सभी का, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ की। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली तवाघाट दारमा सड़क को खोल दिया गया है। सड़क के खुलने से सेना और आईटीबीपी के जवानों को तो सहूलियत होगी ही और साथ ही बॉर्डर पर बसे 50 गांव के लोगों को भी इस सड़क के खुल जाने से राहत मिली है। ये जो सड़क है पिछले 2 महीने से बंद थी और अब बड़ी राहत आसपास रहने वाले लोगों के लिए और साथ ही एक बड़ी राहत सेना और आईटीबीपी के जवानों के लिए भी। 2 महीने बाद ये सड़क खुली है जो चीन बॉर्डर को जोड़ती है। इसे तवाघाट दारमा सड़क इसका नाम है और सेना और आईटीबीपी के जवानों को इससे सहूलियत होगी। और आप तस्वीरें उस दौरान की देख रहे हैं जब यहां पर इस सड़क को खोलने का काम लगातार किया जा रहा था और 2 महीने बाद 60 दिन बाद यहां एक बड़ी राहत मिली है, सड़क को खोल दिया गया है। और हमारे साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, दर्शकों के लिए बताएं, जब सड़क खुली है 60 दिन बाद, 2 महीने बाद, तो किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये फायदा पहुंचाएगा? जी अपर्णा, मैं बताऊं, अभी इसलिए भी इस सड़क का खुलना जरूरी है क्योंकि भारत और चीन के साथ विवाद लगातार गहरा रहा है और इधर का जो बॉर्डर है, तिदांग का जो बॉर्डर है, वो चीन से जुड़ा हुआ है। इस कारण से सुरक्षा एजेंसियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो तिदांग का बॉर्डर है, अमूमन यहाँ आईटीबीपी रहती है, लेकिन इस बार चीन के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं उसके बाद इधर सेना को भी तैनाती दी गई है। बीते बरसात में इस रोड में जगह जगह पर भूस्खलन हुआ था, कई जगहों पे दीवारें टूटी थी, जिस कारण तकरीबन 2 महीने ये सड़क बंद रही है। और 2 महीने सड़क बंद रहने के बाद आखिरकार, हालांकि बीआरओ के पास बजट नहीं होने के कारण कुछ दिक्कतें इसमें आई थी, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर की पहल के बाद पीडब्ल्यूडी और बीआरओ ने मिलकर इस सड़क को खोला है। तो एक तरीके से सेना और आईटीबीपी के जवानों के लिए तो राहत है ही, साथ ही जो चौदास और दारमा घाटी के जो तकरीबन 50 गांव हैं, उनकी जो हजारों की आबादी है, उनके लिए भी ये काफी अच्छी बात है कि वो लोग आसानी से अपने गांव को पहुंच जाएंगे। साथ ही मौजूदा सामरिक लिहाज से भी काफी कारगर हो जाता है सड़क का खुलना। विजयवर्धन उप्रेती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो चीन को हर तरफ से जवाब मिलेगा, अब जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अभी कुछ दिन पहले चीन ने उत्तराखंड से सटी सीमाओं पर हेवी डिप्लॉयमेंट कर दिया, लेकिन अब भारत भी उसको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। चीन की चालबाजियां अब काम नहीं आएंगी। लद्दाख से पस्सी घाट तक, सरहद से समंदर तक, बॉर्डर पर चीन की हरकत पर अब हिंदुस्तान की नजर है। सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, अरुणाचल और सिक्किम नहीं, उत्तराखंड से भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के मूड में है इंडियन एयरफोर्स। जमीन पर सेना, समंदर में नौसेना और आसमान से वायुसेना। चीन की चालबाजियों पर अब हर जगह से रखी जाएगी नजर। तिब्बत से सटी हिंदुस्तान की सीमाओं पर अब वायु वीरों की तैनाती होगी। एयरफोर्स और आर्मी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है और उत्तराखंड में जमीन की मांग की है। हम समझ सकते हैं कि आज वो समय चला गया जब रावण रथ रघुवीरा की बात होती थी। आज नहीं है, आज लड़ना है हमको अगर जिंदा रहना है तो हमको रथ चाहिए। इस जमीन पर एयरफोर्स बनाएगी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। एक बार एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना तो फिर चीन की हेकड़ी निकल जाएगी। ये बिल्कुल सही स्टेप है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही सोचा है, ये सोच सही डायरेक्शन में है। ये इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ शक करने की। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर कौन कौन से फाइटर करेंगे लैंड?
क्या उत्तरकाशी और चमोली से सटी तिब्बत की सीमाओं पर अब राफेल की भी होगी तैनाती? नए लैंडिंग ग्राउंड पर ग्लोब मास्टर भी दहाड़ेगा और जब यहां ग्लोब मास्टर की लैंडिंग होगी तो फिर चीन का क्या होगा? क्या अब उत्तराखंड में भी होने वाली है एंटी टैंक मिसाइल की तैनाती? भीष्म जैसे टैंक उत्तराखंड की वादियों में जब उतारे जाएंगे तो फिर चीन और उसके समर्थकों का क्या होगा? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी की सड़कों पर जब फर्राटा भरेंगी सेना की गाड़ियां तो चीन का क्या होगा? अगले कुछ मिनट्स में आपको बताएंगे उत्तराखंड में सेना चौकसी के मायने क्या हैं। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। युवक के खिलाफ हरिद्वार के कनखल थाने में एक लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले की अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं विकासनगर में यमुना में डूबे युवक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि युवक दोस्तों के साथ यहां पार्टी मनाने पहुंचा था। वहीं युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता युवक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कोल्हा पानी का रहने वाला है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम को जाने वाला पैदल रास्ता आज तीसरे दिन भी बंद है। चट्टानी मलबे के चलते भनेली गाड़ के पास से यमुनोत्री पैदल रूट बंद है। यहां पहाड़ी से लगातार चट्टानी मलबा ऋषि गंगा नदी में भी गिर रहा है और हालत यह है कि मलबा साफ नहीं किया गया तो यहां नदी में झील बन सकती है, जिससे बड़ी तबाही हो सकती है। इस झील से जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी जैसी जगहों को भी नुकसान हो सकता है। वहीं जानकी चट्टी से यमुनोत्री का रास्ता बंद होने के चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा पर 1 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। अब यात्री अगले 1 हफ्ते तक जानकी चट्टी से आगे नहीं जा पाएंगे। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी को 1 हफ्ते के भीतर वैकल्पिक रास्ता तैयार करने को कहा है, क्योंकि रास्ता जहां टूटा है वहां मशीनें ले जाने भी संभव नहीं है। लिहाजा लंबे समय तक रास्ता बंद रह सकता है। एक कितना बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिससे पूरा भंडेली घाट, जिसको ऋषि नदी कहा जाता है, और यहाँ पर काफ़ी मतलब नुकसान अगर कहा जाए तो यहाँ पर अगर जेसीबी नहीं आती है तो ये कम से कम 4 माह तक जो है ये मार्ग नहीं बन पाएगा। तो शासन प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है कि यदि श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम तक पहुँचाना है सुरक्षित करके, तो यहाँ पर जेसीबी की एक व्यवस्था की जाए ताकि ये मलबा है जो यहाँ से हट जाए। अभी विकासनगर से खबर है, जहां एक जंगली सूअर का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि जंगली सूअर के फंसने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने जंगली सूअर को रेस्क्यू किया। पूरा मामला कालसी वन प्रभाग के टिमली गांव का है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक जंगली सूअर को रेस्क्यू करने की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। विकासनगर में टिमली में घर की दीवार में जंगली सूअर फंस गया था। सभी दर्शक देखते हुए हैं। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान और देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की है। डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को मास्टर प्लान के तहत होने वाले काम के बारे में बताया। साथ ही डीएम ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों को भूमिधर अधिकार देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं केदारनाथ विधायक के नेतृत्व में जल्द ही तीर्थ पुरोहितों का दल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने देहरादून जाएगा। हम लोगों ने प्रयास किया कि मास्टर प्लान के संबंध में मुख्य रूप से जो विरोध तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों को मास्टर प्लान में जो जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना है, उनके विषय में जानकारी दी जाए। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसेस के बाद सरकार की तरफ से बॉर्डर चेक पोस्ट एरिया पर ही कोरोना टेस्ट की फैसिलिटी का फैसला लिया गया है। रविवार होने की वजह से ये टेस्ट फैसिलिटी अभी बॉर्डर एरिया पर शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि जिला प्रशासन टेस्ट को लेकर साफ कर चुका है कि जिस भी व्यक्ति का बॉर्डर चेक पोस्ट पर कोविड-19 टेस्ट होगा उसे टेस्ट फीस खुद देनी होगी। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि टेस्ट करवाने का फैसला सही है, लेकिन सरकार को ही ये टेस्ट करवाने चाहिए। फैसिलिटी तो ठीक है, लेकिन जो अमाउंट रखा है इन्होंने 2000 रुपये, वो गलत है। कम से कम 500 रुपये का अमाउंट होना चाहिए। जो मिडिल क्लास का बंदा है वो आपको पता है 2000 रुपये कैसे देगा। 500 रुपये तक तो चलो चलता है, लेकिन अगर 6 फैमिली आ रही है तो उसकी इतनी सैलरी नहीं होगी मीडियम क्लास वालों की, वो अपना वो कर सकते हैं। चेक करने की फैसिलिटी तो अच्छी है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अफोर्डेबल नहीं है, उनके लिए कुछ मदद सरकार को देनी चाहिए। जो अफोर्डेबल हैं, जो करा सकते हैं, उनके लिए करानी चाहिए।
बॉर्डर एरिया चेक पोस्ट पर भी अब कोरोना टेस्ट की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देने जा रही है और इसको लेकर 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दे दिए थे, लेकिन अभी तक टेस्ट शुरू नहीं हो पाए हैं। प्रशासन इन टेस्ट को हालांकि करवाने जा रहा है, लेकिन सैटरडे और संडे होने की वजह से ये टेस्ट संडे को यहाँ पर शुरू नहीं हो पाए। उम्मीद ये की जा रही है कि मंडे से टेस्ट की फैसिलिटी शुरू की जा सकती है, लेकिन लोगों को इस बात को लेकर आपत्ति होने लगी है कि अगर एक फैमिली से 6 मेंबर आ रहे हैं और उनसे अगर पैसे लिए जाएंगे तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो देने में वो समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो कॉस्ट है वो कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आम आदमी इस टेस्ट को करवा सके। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ने और अस्पताल में आईसीयू वार्ड फुल होने के साथ ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इसको लेकर कोरोना को हराकर लौटे लोग सही फैसला बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमित मरीज को अस्पताल में भी इम्यूनिटी बूस्टर दवाई मिलती है, इसलिए घर पर ही एहतियात बरतना सही है और सरकार का फैसला जायज है। अस्पताल में तो व्यवस्था कुछ नहीं है, वहाँ यही है, उसका इलाज भी यही कर रहे, डॉक्टर आ रहे, एक सुबह एक शाम को आ रहे, बस अपना देख के चले जा रहे, बाकी तो कुछ नहीं है वहाँ। होम आइसोलेशन तो बहुत अच्छा है हॉस्पिटल से बढ़िया, क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ आजकल नहीं मिल रही है, तो होम आइसोलेशन बेस्ट रहेगा आपके लिए। नैनीताल शहर में अब तक 282 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, तो क्वारंटीन सेंटर में भी अब जगह नहीं है और तो और एंटीजन टेस्ट किट भी अब 400 के आसपास ही बची है। जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं होटल एसोसिएशन ने भी प्रशासन से सरकारी क्वारंटीन सेंटर बनाए होटलों को छोड़ने की मांग की है। क्वारंटीन सेंटर हमारे पास हैं, ज़्यादातर सभी फुल हैं और कोशिश यही रहेगी कि सभी को सुविधाएं मिलें। तो हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और कोई भी इस तरह की बहुत ज़्यादा मात्रा में केसेस आने पे तो सब हम लोग उनको एक तरह से उनका उपचार कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह कि शहर के बीचों बीच प्रशासन द्वारा कोविड सेंटर बना दिए गए हैं, जो शहर के लिए बहुत घातक है और इससे जो वायरस है फैलने का खतरा भी है, क्योंकि इसके पेरीमीटर्स हैं। कोटद्वार में आयुष विभाग की ओर से कोरोना ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और फील्ड में काम कर रहे लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर बांटे गए हैं। आयुष विभाग की ओर से अधिवक्ताओं, टैक्सी चालकों और ऑटो ड्राइवर्स को आयुष किट बांटी गई है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जयदीप बिष्ट का कहना है कि आयुष विभाग की ओर से तैयार की गई किट के उपयोग से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोटद्वार के द्वारा टैक्सी यूनियन, आपके ऑटो रिक्शा यूनियन और बार एसोसिएशन को आयुष रक्षा किट बांटी गई है। ये आयुष रक्षा किट जो है ये भारत सरकार के और उत्तराखंड सरकार के जो हमारे आयुष मंत्री माननीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उनकी दृढ़ इच्छा और उनके संकल्प की कोरोना महामारी को आयुर्वेद द्वारा ही भगाया जाएगा। टिहरी में कोरोना के टेस्ट को लेकर स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल के कोरोना टेस्ट में कई लोग पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन जब वो दूसरी जगह टेस्ट करा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि आइसोलेट किए गए लोगों का भी टेस्ट नहीं हो रहा। कि एक तो जिन लोगों को आप आइसोलेट कर रहे हैं, जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको वो रिपोर्ट दी जानी चाहिए। दूसरी, जो लोग सुरसिंगधार में आइसोलेट या कहीं पर भी जिनको आपने आइसोलेट किया है, 10 दिन बाद जब आप उनको घर भेज रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग के बाद उनको घर भेजा जाए। कोरोना संक्रमण काल में यात्रियों के न पहुंचने से निराशा में गुजर रहे व्यापारी, होटल मालिक और परिवहन कारोबारी को मानसून बीतने के साथ सितंबर-अक्टूबर से यात्रा के जोर पकड़ने की उम्मीद बनी है। चार धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तीर्थयात्री एक बार फिर उत्तराखंड का रुख करना शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ साथ यात्रा पर यात्रियों का आना शुरू हो जाएगा, जिसकी उम्मीद लगाए हुए सभी कारोबारी बैठे हुए हैं। उससे क्या है कि आने वाले समय पे थोड़ा कोरोना की स्थिति अगर बेहतर होती है तो सितंबर-अक्टूबर की जो यात्रा है वो फिर अपने चरम पर आ सकती है।
टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के उप्पू किलियाखाल रोड के ट्रीटमेंट के नाम पर कार्यदायी संस्था पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बजट ठिकाने लगाने की बात कही है। उप्पू किलियाखाल मोटर मार्ग के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 4 करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। वहीं वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों का कहना है कि मानकों के मुताबिक ही काम किया जाएगा और अगर लापरवाही बढ़ती गई तो कार्रवाई होगी। आरंभ हो रहा है, केवल जो है यहाँ पर सॉइल का जो डिस्पोजल है वो अभी किया जा रहा है। और दूसरे में ये है कि ऊपर से जो हम एंकरिंग कर रहे हैं, अभी हमारी मात्र जो है ऊपर की लेयर में जो ये टॉप लेयर जो ये हमारी विलेज रोड जा रही है, लिंक रोड जा रही है, उसी के एज पे हमने जो एंकरिंग की है। शनिवार को पूरे राज्य में पहली बार ई लोक अदालत लगाई गई, जिसमें इस बार काफी बेहतर नतीजे मिले हैं। राज्य भर में लगी इस 135 बेंचों में 1787 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 22 करोड़ की समझौता राशि दिलाई गई। साथ ही प्री लिटिगेशन में 2000 मामलों के निस्तारण के साथ ही 4 करोड़ की समझौता धनराशि दी गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पहाड़ में इंटरनेट की दिक्कतों के बाद भी पूरे राज्य से लोग जुड़े और अपने मामलों का निस्तारण कर रहे हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र जहां पर नेटवर्क की समस्या रहती थी, वहां से भी जैसे चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, वहां से उत्साहवर्धन रिजल्ट आए हैं। अभी हमको माननीय न्यायमूर्ति मलिमत जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि भविष्य में, निकट भविष्य में भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं, उसके लिए अलग से एक लोक अदालत लगाई जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में रिलोकेट किया जाना है, क्योंकि राजाजी के इस पार्ट में कई सालों से 2 बाघें अकेली हैं, जिससे वहां बाघों का वंश नहीं बढ़ पा रहा। इसके लिए कॉर्बेट से 2 मेल और 3 फीमेल टाइगर वहां रिलोकेट किए जाने हैं। इस कवायद के चलते भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम स्थलीय निरीक्षण के लिए कॉर्बेट में पहुंची है। यहाँ टीम बाघों को ले जाए जाने वाली जगहों का निरीक्षण कर रही है, इससे कि बाघों को ले जाते समय उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। पहले फेज में यहां से 2 मेल टाइगर राजाजी शिफ्ट किए जाएंगे। को आइडेंटिफाई करना और एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां से ट्रैंकुलाइज किया जाना आसान हो और किसी एनिमल को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सभी कार्रवाई जो है अभी चल रही है। और जैसे ही लोकेशंस आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद टाइगर को रेस्क्यू करके राजाजी शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को शुरू करने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस साल मेडिकल की क्लासेस शुरू करने को लेकर प्रधानाचार्य ने जल्दी दावा किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 2 महीने में ही MCI से मान्यता मिलकर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कब तक मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का प्लान आपने तेजी से कर रखा है इस अल्मोड़ा के लिए? हमारी व्यवस्थाएं लगभग 2 महीने में चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी और हम इस लायक हो जाएंगे कि बैच की पढ़ाई शुरू हो जाए। कोरोना काल में एक तरफ सरकार स्वच्छता का संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ खटीमा शहर में 1 महीने से जगह जगह कूड़े के ढेर के अंबार लगे हैं। शहर में कूड़े से उठने वाली बदबू से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी नगरपालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कहना चाहते हैं कि नगर पालिका में जो है ईओ और चेयरमैन की लड़ाई में पूरा खटीमा शहर जो है इस समय महामारी की बीमारी से जूझ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कूड़े की व्यवस्था इन लोगों ने बराबर कर नहीं रखी है। जहाँ तहाँ रोडों पर कूड़ा फैला हुआ है। नगर पालिका की जो पहले गाड़ियाँ चला करती सुचारू रूप से, आजकल उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी हुई है इन्होंने। तो नगर पालिका अध्यक्ष को और ईओ साहब को ध्यान देना चाहिए इसको। तो उत्तराखंड की कुछ और खबरों पर आगे डालेंगे नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद।